2024 को साल का पहला बजट 1 फरवरी को आने जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण जो है इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट में क्या कुछ होगा, किसको राहत मिलेगी और किसके लिए कैसा ये बजट होने वाला है। सबसे पहले जो घर का बजट संभालती हैं गृहिणियों से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी इस बजट को लेकर राय और वो कैसा बजट चाहती हैं। आपको पता है 1 तारीख को बजट आ रहा है, कैसा बजट होना चाहिए, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? बजट में बस सिलेंडर बहुत ज़्यादा दाम पे है, सिलेंडर थोड़ा कम दाम पे होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सब्जियां जो बहुत महंगी आ रही हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ऐसी सब्जियां ऐसे मतलब उन पे पैसे होने चाहिए कि गृहिणियां खरीद सकें और अपना घर अच्छे से चला सकें। मध्यम वर्ग को मतलब ध्यान में रखकर होना, क्लास अपना घर अच्छे से चला सके, क्योंकि हाई सोसाइटी में तो लोग चला ही लेंगे अपना घर, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो नहीं चला पाएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा बजट होना चाहिए और आपको क्या उम्मीद है इस बजट से लेकर? इस बजट से लेकर हमें कुछ नहीं, बस यही चाहते हैं कि सिलेंडर के रेट कम हो जाने चाहिए और जो सब्जियां के रेट हैं वो भी थोड़े कम होने चाहिए। हमारा काम पार्लर का है तो हम भी चाहते हैं, अभी मेरे ब्यूटी सर्विस की जो होती हैं चीज़ें उनके भी रेट कम होने चाहिए, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, बस यही चाहते हैं। और जो थाली में दाल गायब हो जाती महंगाई के कारण, सब्जियां अक्सर महंगी हो जाती हैं, तो क्या उसमें भी कुछ होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, सबसे पहले तो खाना ही है और उसमें दाल के रेट जब बढ़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आती है। अगर आप सब्जियों के रेट और दाल के रेट कम होते हैं, राशन में पैसे कम हो जाती हैं तो फिर उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, किचन मेंटेन रहता है, नहीं तो कुछ ना कुछ गायब होता रहता है उसमें भी। तो लगातार गृहिणियों से बातचीत कर रहे हैं, जेएमडी न्यूज़ जो है किचन में भी पहुंच चुका है और भी गृहिणियां उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा बजट चाहती हैं, कैसा होना चाहिए? बजट में तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि हर चीज़ पे एक रेट तय होने चाहिए, ना कि ये कि होना चाहिए कि हर जगह कुछ ना कुछ अलग रेट होते हैं। हर जगह कहीं कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, कोई चीज़ महंगी मिल रही है, तो इससे इंसान जो होता है अफोर्डेबली खरीद नहीं पाता है। वो ये सोचता है, वो अपने आप ही में उसको क्या होता है, दुविधा रहती है कि ये चीज़ किस चीज़ की कितने रुपए की मिलेगी, उसको पहले तो यही नहीं पता रहता है। कोई चीज़ का भी दाम है वो फिक्स्ड होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को एक सरकार एक मतलब रेट जो है हर चीज़ के तय कर दे, जिससे कि हम लोगों को भी आसानी हो और प्राइस ऐसे रखे जाएं कि जो हर वर्ग का इंसान खरीद सके। जैसे कि मिडिल है, हायर है और हमसे भी लोअर लोग हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए कि वो भी कुछ वो चीज़, हर चीज़ जैसे हम लोग हर चीज़ खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो लोग वो चीज़ को मतलब दैनिक आवश्यकताओं को हैं जैसे हर सामान जो है वो खरीद सकें अच्छी तरीके से, वो भी अपना पालन पोषण कर सकें, उनके भी बच्चे हर चीज़ खा सकें, हर चीज़ पी सकें। तो इसलिए मतलब बजट जो है ऐसा आना चाहिए कि जो सबके लिए ही मतलब अच्छा हो, ना कि ये बताइए, जैसे कि आप पूरे घर का बजट संभालती हैं, तो आपको नहीं लगता कि महंगाई है, महंगाई पर काबू पाना चाहिए? और अब तक आपको किचन की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें महंगाई दिखाई दी है? किचन में तो सबसे पहले तो एक गैस आती है। सबसे पहले अगर गैस नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, तो सबसे पहले तो उसी पे ही लगाम लगानी चाहिए। थोड़ा सा उसका रेट जो है थोड़ा सा सही होना चाहिए कि मतलब उसमें हम लोग उस चीज़ को ईजिली मतलब खरीद सकें। और फिर जो हमारी जो दालें हैं, हमारे सब्जियां हैं, इनके भी दिन पर दिन जो रेट हैं हाई होते चले जा रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा उस पे भी, उस रेट पे भी एक थोड़ा सा एक निश्चित फिक्स प्राइस रखने चाहिए कि जिससे कि हर कोई इंसान खरीद सके। और मतलब ये करना चाहिए कि बजट में ये होना चाहिए सबसे पहले कि हम लोग जो दैनिक आवश्यकताओं के सामान को जो खरीदते हैं, जो हम सामान उस चीज़ को जो टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे जो दुगना दाम लगता है वो चीज़ थोड़ा सा कम करिए। ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है, जैसे हर चीज़ कहते हैं बाहर से आई है तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लग जाता है, तो उस पर भी थोड़ा सा वो लगना चाहिए था, लगाम लगनी चाहिए। तो यही हम कहना है मेरा कि मतलब बजट जो है हर चीज़ को, हर वर्ग को देख के ही तय होना चाहिए। तो देखिए, जो बजट है उस पर लगातार गृहिणियां बोल रही हैं और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि जो महंगाई है उस पर लगाम कसनी चाहिए। आपको क्या लगता है बजट कैसा होना चाहिए? आप भी एक गृहिणी है, घर संभाल रही हैं, घर का बजट देख रही हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेकर? बजट थोड़ा कम होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए, जैसे दाल है, सिलेंडर है, तेल है, आटा, हर चीज़ में बजट कम होना चाहिए। अच्छा, जो मतलब लोग सर्विस करते हैं उनकी एक अमाउंट फिक्स होता है, आप लोग भी पूरा अमाउंट फिक्स कर लेती हैं कैसे घर चलाना है, तो क्या क्या चीज़ें ऐसे आपको लगता है कि कम हो जानी चाहिए जिससे आपको और राहत मिल जाए?
बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, बहुत महंगा हो गया। कहाँ पहले 400-450 में मिलता था, 1200 में, 1150 में मिल रहा है, तो कितना दुगने रेट पे मिल रहा है। उसको भी थोड़ा कम होना चाहिए। दालें भी कितनी महंगी होती जा रही हैं, तेल भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि हम लोग को घर चलाने में आसानी रहे। घर का बजट फिर मेंटेन हो जाए। हाँ, घर का बजट भी मेंटेन हो जाए। तो लगातार जो गृहिणियां हैं उनसे बातचीत कर चुके हैं। आपसे फिर से जानना चाहेंगे, ये बताइए कि जो टैक्स लिया जा रहा है, क्या उसमें भी कुछ रियायत होनी चाहिए? टैक्स में भी रियायत होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा टैक्स हम लोगों के ऊपर लगाया जाएगा तो हम लोग टैक्स भरेंगे कैसे? क्योंकि इतनी तो सैलरी भी नहीं है हम लोगों की, हमारे हस्बैंड लोगों की, कि वो इतना टैक्स दे सकें। बजट आने वाला है 1 तारीख को, उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए इस बार के बजट में? इससे हमें ये उम्मीदें हैं कि जैसे हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो हम लोगों के लिए ये रहता है कि गैस सिलेंडर है, टैक्सेस हैं, और जो बाज़ार से, जो बाहर से जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो महंगी हो जाती हैं। हमें बस यही है कि हम औरतों को क्या होता है कि उनका सिलेंडर थोड़ा कम रेट में हो जाए, और टैक्सेस वगैरह थोड़े कम हो जाए, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें कम हो जाए। तो औरतों को तो यही उम्मीदें होती हैं कि उनसे रिलेटेड चीज़ें घर परिवार को लेके वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। फिर उसका आपका जो थाली का स्वाद है वो बढ़ जाएगा। थाली का स्वाद क्यों नहीं बढ़ेगा? मसाले सस्ते हो जाएंगे, सब्जियों को और जो महंगी हो जाती हैं, जैसे लहसुन है, अदरक है, जो जाड़े में ज़्यादा खाए जाते हैं, वो सस्ते होने चाहिए जाड़ों में। क्यों? क्योंकि उनकी मात्रा ज़्यादा डलती है। इस वजह से हम लोगों को यही उम्मीदें रहती है कि ये चीज़ें महंगी हो रही हैं तो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, उन्हें थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं। बाजार जाते हैं और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या एडमिशन वगैरह में भी कुछ? हाँ, एडमिशन वगैरह बहुत महंगे हो रहे हैं। तो पहले इतनी सारी फीसेस ले लेते हैं 10-10 हज़ार रुपये, उसके बाद फीस, उसके ऊपर भी फीस ले रहे हैं 2,500-3,000 हज़ार रुपये। अच्छे स्कूलों में हम लोग कैसे, जो लो फैमिली के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, वो कैसे पढ़ेंगे? उन्हें तो पढ़ने के लिए भाई वो उनका वो कर ही नहीं सकते। इधर ये सब महंगा हो रहा है, फिर स्कूल की फीसेस महंगी हो रही, वो कैसे होंगी? तो मिडिल क्लास को ध्यान में रख के होना चाहिए। मिडिल क्लास, थोड़ी लो फैमिली जो है, उनको सबको ध्यान में रख के हमें बजट लाना चाहिए। तो देखिए, जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी आस लगाए हुए हैं, और लगातार वो ये कह रही हैं कि जो बजट आएगा उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो घर का बजट संभालती हैं और उसके साथ साथ पूरा जो 1 महीने का राशन है वो देखती हैं, और कहीं ना कहीं जब आय के सोर्स उनके पास ज़्यादा होंगे तो फिर उनका बजट भी अच्छे से चलेगा और अपने घर का पालन पोषण वो अच्छे से करा सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सारिका गुप्ता, JMD न्यूज़।